हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर भदौरिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो मैं आपको पढ़ा रहा था वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1 का डी। उसमें मैंने आपको 5 सवाल करवा दिए थे शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार के। ठीक है, अब उसके आगे आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 6 है हमारा, √1029/147। इसको आपको बताना है कि यह परिमेय है या फिर अपरिमेय। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको लिख लीजिए, √1029/147। अब देखिए 147 से √1029 जो है ये क्या कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। आप √1029 को सकते हो, 1029 जो है वो कितने से जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 7 से। 7 एकन 7, 3 बच गया 32 हो गया। ठीक है, 7 चौक 28, 4 बज गया हो जाएगा 7 सत्ती 49, यानी 147 गुणे क्या 7। तो आप इसको लिख लीजिए 1029/147 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 147 गुणे 7 और बटे में 147, हाँ कि नहीं। तो 147 और 147 तो आपस में कट जाएंगे, तो 147 से 147 क्या हो गया भाई, कट गया। तो क्या बचा, √7। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो ये आप सभी जानते हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा सवाल नंबर 7। कहता 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। किसकी, सवाल नंबर है 7, जो आपसे कहता है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। दशमलव रूप में इसको बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए 3/8, 8 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 3/2 हाँ कि ना। 2 × 2 कितना होता है, 8 होता है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3। अगर यदि हमको 0 बनाने हैं तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई चाहिए। तो इसमें 2 कितने हैं, 3 है। यदि यहाँ पर हम 5 की घात 3 से गुणा करवा दें तो 3 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आप गुणा करवा दीजिए 5 की घात 3 से, मतलब 125 से, हाँ कि ना। 125/125 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 125। ठीक है, अब ये हो गया 2 की घात 3 और 5 की घात कितनी, 3, यानी 125 को आप 5 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। तो अब आप इसको कर लीजिए, 3 का फाड़ा 125 पर पढ़ लीजिए। तो 3 × 5 = 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकन 3, 375। 2 की घात 3, 5 की घात 3, यानी मतलब 0 कितने हो गए, 3, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि 2 और गुणे 5 क्या बनता है, 10, एक 0 बनता है। तो 3 बार करेंगे तो कितने, 3 0। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 0 है तो इसका मतलब क्या, 0.375, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो है हमारा, देखिए दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर है कौन सा, 8। 6/1250। ठीक है, इसको हमको बताना है कि दशमलव प्रसार कब शांत होगा, कितने स्थानों के बाद।
तो देखिए 1250 के सर्वप्रथम हम कर लेंगे क्या, गुणनखंड। तो 50 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कितने होंगे, इसको आप 2 से कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 625 आ गए तो हमेशा 5 से जाएगा। तो 5 एकन 5, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर से कितना, पचम 25, 5 ले लिए कॉमन, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 25 हो गया, पचम 25, फिर से अगर बात करें तो पचम 25 और 5 एकन 5। हाँ, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए ये आप लिख लीजिए, 6 का 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हाँ कि ना, हाँ। अब देखिए 5 की घात कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 6/2 गुणे 5 की घात 4। अब 5 की घात 4 है, यदि हम 2 की घात यहाँ पर भी 4 हो जाए तो 0 कितने हो जाएंगे, 4। यही आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर 2 की घात 3 से ऊपर गुणा करवा दीजिए और 2 की घात 3 से नीचे गुणा करवा दीजिए। अब देखिए कितना, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, तो 6 गुणे 8 बटे 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 अट्ठे 48 और 2 की घात 4, 5 की घात 4, मतलब 0 कितने, 4। हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। अब देखिए आप अगर इसको लिखेंगे दशमलव में तो कैसे लिखेंगे, 4 8 तो हैं, दशमलव कितने संख्याओं के बाद लगेगा, 4 की, तो आप बढ़ा लेंगे 0, ये हो जाएगा, यानी 0.0048, ये आपका होगा सही आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल हमारा कहता है, बिना भाग विधि के 15/4 और 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सवाल नंबर है 9, जो है 15/4 प्लस 5/40, इसको हमको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो 15/4 और 5/40 दशमलव रूप में हमको करना है व्यक्त, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो ठीक है, इसको लगा देते हैं, 15/4 प्लस 5/40। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बट्टे में कितना, 4 है, यानी 2 की घात कितनी, 2 है। यदि यहाँ पर हम 15/4 को 2 की घात 2 है, यहाँ पर अगर 5 की घात 2 से गुणा करवा दें, यानी किससे, 25 से, तो 25 से ऊपर गुणा करवा दें और 25 से नीचे। ठीक है, प्लस 5/40। अब देखिए 40 को आप कैसे लिखते हैं, 8 पंचे 40 होता है। हाँ, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 40। 40 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 20 बचेगा, फिर से 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर से अगर 2 करेंगे तो कितना, 2 पंचे 10। अब आ गया 5, यानी 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 है। यहाँ पर अगर हम 5 की घात 2 से गुणा करवा दें, ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 की घात 2 यानी 25 और बटे 25 से करवा दें गुणा। अब देखिए कितना हो जाएगा, कर लीजिए गुणा, 25 पंचे 125 के 5 और 25 एकन 25 और 12 37, 375, 25 चक्कू कितना हो गया, 100। ठीक है, प्लस 25 पंचे 125 प्लस देखो 2 की घात 3 यहाँ पर गुणे 5 की घात कितनी, 3, 5 की घात 2 ये और 5 की घात 1 ये। अब देखिए आप 375/100 है, यानी इसका मतलब 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो लगा दीजिए 3.75 प्लस इसका कितना, 2 की घात 3, 5 की घात 3, यानी 125 के बट्टे में कितना आ जाएगा भैया, 1000। हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। अब देखिए 3.75 तो था ही था, प्लस अब इसको 3 संख्याओं के बाद में लगाएंगे दशमलव तो कितना हो जाएगा, 0.125। अब आप इनको जोड़ दीजिए, तो दशमलव कहाँ पे होता है, जहाँ पे होता है वहीं से जोड़ते हैं। देख लिए, अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिए। 3.75 है तो दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, 1 2 और 5। हाँ कि ना, हाँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, यहाँ कितना हो गया, 5, 5 2 7, 7 1 8, 3, तो कितना हो गया, 3.875, 3.875।
समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो सवाल नंबर है हमारा 10। कहता है परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखना है, जहां m तथा n ऋणेतर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक को के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो ठीक, सवाल नंबर है 10 जो कहता है 257 और बट्टे में है आपके 5000। ठीक है, अब देखिए कि हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखना है, यानी इसको आप 5000 के आप कर लेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अच्छा इतना तो आपको पता ही है कि एक जीरो का कितना होता है 2 और 5 है कि नहीं, तो 3 जीरो है तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 और 5 तो 1 है, तो ऐसे ही पता चलता है। चलो फिर भी आप देख लीजिए, 2 ले लिया कॉमन तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर से 2 कॉमन ले लिया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। ओके, फिर से देखिए 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 625 5 का कर लीजिए, 5 एकन 5, 1 हो गया, 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर से 25 हो गया, 5 25। आए फिर से देखते, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 5 25। ओके, फिर से ले लीजिए कॉमन, तो 5 25 के 5 और 5 एकन 5 हो गया ना भैया, बिल्कुल सही। अब आप इसको 257 बटे 2 की घात कितनी है, 1 2 3, यानी 2 की घात 3, ठीक है, गुणे 5 की घात कितनी, 1 2 3 4, 5 की घात 4। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखिए। तो 2 की घात n कितनी है, 3 है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम तुलना करवा दें 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में, तो 2 की घात m बराबर कितना आ जाएगा भैया, 3, और n बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था m और n 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखिए, तो ये आपने लिख ली। अब अगर यहाँ पर 2 की घात 3 है, अगर 2 की घात 4 होता तो ये बराबर हो जाते। अब आप यहाँ से लगा लीजिए, देखिए 257 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 4। अब इसको आपको दशमलव प्रसार लिखना है, तो आप कर लेंगे 257 बटे 2 की घात 3 तो है ही, गुणे 5 की घात है 4। यहाँ पे आपको 2 की घात 4 चाहिए, इसलिए आप पर भी 2 की गुणा करवा दीजिए और नीचे भी कर दीजिए गुणा। तो 2 2 सती 14 के 4, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 की घात कितनी हो गई भैया, 4, गुणे 5 की घात कितनी, 4। अब देखिए 514 बटे 2 की घात 4, 5 की घात 4 मतलब 0 कितने, 4। ठीक है, अब आप इसको बदल दीजिए, तो 1 2 3 4 जीरो है अगर 4, तो फिर दशमलव कितनी संख्याओं के बाद लगेगा, 4 के। यहाँ पे संख्याएं हैं 3, तो आप एक 0 बढ़ा लीजिए, अब लगा दीजिए, ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब आते हैं लास्ट सवाल पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल नंबर है 11। कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको इसमें बताना है कि ये संख्याएं दी हुई हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे सवाल नंबर है 11 का पहला खंड, 11 है, इसका हमको पहला खंड लगाना है। कहता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यदि हम इसको
पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यदि हम आपको इतना पता है कि अगर पॉइंट हटाते हैं तो दशमलव के बाद में जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उतने बटे में क्या जीरो बढ़ा देते हैं। तो कितनी संख्याएं दी हैं भैया, 9 संख्याएं दी हैं, तो जीरो कितने हो जाएंगे, 9, 4 5 6 7 8 9। हाँ कि ना, बिल्कुल। अगर यहाँ पर जीरो है 9 तो इसका मतलब हो गया कि इनको आप ऐसे लिख सकते हो, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की घात कितनी हो जाएंगे भैया, 9 इंटू 5 की घात कितनी, 9। यानी ये क्या है, ये है एक परिमेय संख्या है। तो आप लिख दीजिए, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख दिया आपने, तो यह क्या होगी, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। जीरो दशमलव एक दो जीरो एक दो जीरो जीरो एक दो जीरो जीरो जीरो, फिर से एक दो, फिर 4 टाइम्स जीरो, फिर ये ऐसी चलती रहेंगी। जब हमने आपको परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं बताई थी तो उसमें आपको एक एग्जाम्पल भी हमने करवाया था, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती है, एग्जाम्पल भी बताया। तो देखिए ये जो संख्या है ये देखने से क्या लग रही, अपरिमेय संख्या है, तो यह एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है।